Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Study with Rishika. Now, today we start the next topic. इसके पहले वाले टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री क्या है और उसकी ब्रांचेस भी डिस्कस की थी. देन मैटर हमने डिस्कस किया था और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर डिस्कस किया था. अब उसके आगे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैटर्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस. मैटर्स के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं उसके बारे में बताते हैं. तो आइए चलते हैं. Here is the matter. Matter will be divided into two parts. Basically into two parts. One is the physical state of matter and other is the chemical state of matter. जो physical state of matter है वो फर्स्ट चैप्टर है पूरा आपका एंड 9th क्लास का, और chemical state of matter सेकेंड चैप्टर है. बट ये बेसिकली है तो ये 9th 10th 11th 12th सभी बच्चों के लिए है कि बेसिक से आप केमिस्ट्री कैसे समझ सकते हो. तो फिर हम यहाँ देखते हैं जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स है वो डिवाइड होता है आपका 3 पार्ट्स में, मेनली 3 पार्ट्स में, तो आप हमेशा से पढ़ते आए हो. वन इज़ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है. अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो अभी आपने पढ़ा था पहले आपने पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट में जितने भी होते हैं पार्टिकल बिल्कुल पास पास अरेंज्ड होते हैं. ठीक है. एंड लिक्विड में पढ़ा था कि उससे थोड़ा सा दूर होते हैं, और गैसियस में क्या पढ़ा था हमने कि बहुत ज़्यादा ही दूर होते हैं. ठीक है. लिक्विड में थोड़ा तो पास होते हैं. इनकी प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे. उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है विल बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. वो उन्हें 5 पार्ट्स में 5 कैटेगरीज होती हैं, 5 तरह के होते हैं. सॉलिड, लिक्विड, गैस तो बेसिकली हैं, वो सभी जानते हैं, बट 2 और होते हैं. फोर्थ जो आपका स्टेट ऑफ मैटर होता है वो होता है प्लाज्मा, एंड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो होता है बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट. ठीक है. उसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे. तो प्लाज्मा क्या है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफरेंस भी पढ़ लेंगे. ठीक है. प्लाज्मा क्या है, जब आपको पता है जब कोई भी चीज़ होती है जैसे कि कोई भी मैटर है, सॉलिड से लिक्विड चेंज करते हैं और लिक्विड से फिर गैस में चेंज करते हैं. लेकिन हम गैस को और ज़्यादा इतना हीट दे दें कि वो गैस के जितने भी आयन्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो किस फॉर्म में आ जाए, आयोनाइज्ड हो जाए. ठीक है. जो भी गैस के मॉलिक्यूल है किस आयोनाइज्ड हो जाए उसे ही, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा बोलते हैं. ठीक है. एन आयोनाइज्ड गैस consisting of approximately equal number of positive and negative चार्ज ऑफ पार्टिकल. यानी कि अगर सपोज करो एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा, अगर ये सिंगल मॉलिक्यूल को आप इतना हीट कर रहे हो कि ये आयंस में टूट जाए, तो एक ही मॉलिक्यूल का 2 चीज़ें बनेंगे ना बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज. तो इसी तरह से जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे गैस में वो सब चीज़ एक में प्लस और माइनस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे प्लस और माइनस में. ठीक है. सब में प्लस और माइनस होगा. दैट्स वाई ये कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विल बी देयर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ पार्टिकल. ठीक है. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो सॉलिड जो है, सॉलिड विल चेंज इनटू द लिक्विड, लिक्विड विल चेंज इनटू द गैस, एंड गैस will again heated then it will convert in the plasma. ठीक है. वो किस में चेंज हो जाता है, प्लाज्मा में. इसी को हम क्या बोलते हैं, इस प्लाज्मा को क्या बोलते हैं, हॉट आयोनाइज्ड गैस. ठीक है. ऐसी गैस जो इतनी गर्म है जिसमें आयनाइजेशन हो गया है. ठीक है. वो आयंस में टूट गया है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में. ठीक है. एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये आयनाइज्ड होने की वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. इसका मतलब है हम यहाँ से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी वजह से हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, लाइट भी, करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पास कर सकते हैं. ठीक है. अगर ये बात करते हैं एग्जाम्पल कहाँ पे होता है, जो आपकी फ्लोरेंस लाइट्स होती हैं जैसे ट्यूबलाइट्स वगैरह होती हैं उसमें मरकरी होता है. तो मरकरी को ही हम इतना हीट कर देते हैं. ठीक है. उसे हीट करने के बाद में जब बहुत ज़्यादा हीट होता है ना, रॉड जलती है, तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, प्लाज्मा के फॉर्म में चेंज हो जाता है. ठीक है. और जैसे आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे, आजकल बारिश का मौसम बहुत है, तो जैसे बिजलियाँ
कड़कती हैं ना, जिसको बोलते हैं लाइटनिंग हो रही है, उसमें भी वो भी कैसे स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा हॉट और आयनाइज्ड स्टेट है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे क्ले वगैरह आप लोग यूज़ करते हो खेलने में, तो वो भी प्लाज्मा का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हमने प्लाज्मा डिस्कस कर लिया है कि प्लाज्मा क्या होती है, हॉट आयनाइज्ड गैस होती है, यानी कि गैस को और हम आयनाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लाज्मा स्टेट बन जाएगी। अब एक फिफ्थ स्टेट आती है आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जब कोई भी चीज़ आप गर्म करते हो, हीट देते हो, ठीक है, गर्म होने के बाद यहाँ भाप निकलने लगती है ना बेटा, ठीक है, गैसेस फॉर्म में वेपर्स निकलने लगते हैं, ऊपर से आपने इसी कंटेनर पे ला करके एक प्लेट रख दी, क्या रख दी, प्लेट रख दी, और प्लेट रखने के बाद में ये क्या होती है, गैस कूल डाउन होने लगती है और फिर से लिक्विड बन जाती है। ठीक है, कूल होने के बाद में लिक्विड बन जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, यानी ऊपर से हमने प्रेशर दिया तो वो कंडेंसेट हो गई, कंडेंसेशन प्रोसेस हो गई। तो बोस-आइंस्टीन मतलब कि एक हमारे एक साइंटिस्ट थे, जो इंडियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सत्येंद्र बोस। जो सत्येंद्र बोस जी जो थे, वो इंडिया के साइंटिस्ट थे। उन्होंने आइंस्टीन को, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन जो हमारे थे, उनको एक लेटर लिखा था, उसमें मैं अपनी सारी रिसर्च के बारे में दी थी। तो दोनों लोग ने साथ मिल करके ये फाइनल फिफ्थ स्टेट एग्जिस्ट की थी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें क्या होता है देखिएगा, अब कोई भी चीज़ आपने गर्म किया, गैस को और गर्म किया, आयनाइज्ड हो गया, उसको ठंडा करोगे गैस को तो लिक्विड बदल जाएगा, और फिर लिक्विड से दोबारा से और उसको कूल डाउन करोगे, उसका टेम्परेचर और डाउन करोगे तो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए ऊपर का इरेज नहीं किया है, और सिर्फ ये प्लाज्मा का डिफिनेशन जो पहले वीडियो था आगे वो कर करके यहाँ पे बोस-आइंस्टीन लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, सॉलिड जो है और कूल डाउन किया जाए, ठीक है, इतना ज़्यादा कूल डाउन कर दिया जाए, ठीक है, कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक, कितना, एब्सोल्यूट यानी 0 केल्विन। 0 केल्विन कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 273, और इसके आगे 0.15 भी कर सकते हैं, जो एब्सोल्यूटली है, डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बात करते हैं ये जो आपका 0 केल्विन है, 0 केल्विन इट मीन्स होता क्या है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना हम उसको कूल डाउन कर देंगे। बर्फ, आइस तो आप तोड़ते हो तो टूट जाती है इजली, लेकिन ये ऐसी स्टेट है कि आप उसमें हैमर भी मारोगे तो भी ये टूटेगा नहीं, इतना ज़्यादा सॉलिडिफिकेशन हो चुका है उसमें। ठीक है, इसके जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपके, जितने भी सुपर कंडक्टर हैं, सुपर कंडक्टर ऑफ हीट है, वो हो जाएंगे, ठीक है, या फिर सुपरफिशियल ऑफ लिक्विड्स हो जाएंगे, जितने भी सुपर लिक्विड्स होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा कूल डाउन करने पर ये आती है प्लाज्मा स्टेट, बोस-आइंस्टीन वाली। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना बेटा स्क्रीनशॉट ले सकता है। हाँ, स्टेट ऑफ मैटर की ये है, अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम और सब पार्टिकल्स, ये देख लीजिए बेटा, सेपरेट एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कूल्ड एट द नियर एब्सोल्यूट 0 -273 केल्विन। वो मैंने वही आपको समझा भी दिया, और ये डिफिनेशन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के। ठीक है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।